नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, इसमें क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता, पूजा कब की जाती है, ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, वैसे ही राधा अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। इस दिन हमारी राधा रानी प्रकट हुई थी। इस दिन हमारी राधा रानी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन राधा अष्टमी का व्रत करने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है, उतना ही फल हमें एक राधा अष्टमी का व्रत करने से मिलता है। और 1000 पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर राधा अष्टमी के व्रत करने का फल मिलता है। तो हमें यह व्रत जरूर करना चाहिए। राधा अष्टमी की पूजा हमें दोपहर में 12 बजे करनी होती है। माना जाता है कि राधा रानी दोपहर में 12 बजे प्रकट हुई थी, इसलिए हमें पूजा भी दोपहर में 12 बजे ही करनी चाहिए। मंदिरों में जब सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है, तभी राधा रानी की पूजा करते हैं। जब हम घर पर पूजा करेंगे तो हमें दोपहर में 12 बजे करनी है। जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं उस जगह को हम साफ सुथरा कर लेंगे। फिर हम वहाँ पर पाटा या चौकी लगा लेंगे। उसके ऊपर लाल या पीले रंग का आसन बिछा देंगे। फिर हम चावल का आसन देकर राधा रानी की फ़ोटो को विराजमान कर लेंगे। राधा और कृष्ण जी की दोनों की फ़ोटो है वो हमें विराजमान करनी है। राधा रानी अकेली अपनी पूजा स्वीकार नहीं करेगी। राधा और कृष्ण जी की दोनों की फ़ोटो साथ में है, वो हम विराजमान कर लेंगे। फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। चावल का आसन देकर हम कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश में आप हल्दी, सुपारी, लौंग, 2 रुपये का सिक्का, ये सब कलश के अंदर डाल देंगे। कलश आप तांबे का भी ले सकते हैं या मिट्टी का भी ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हम मोली बांध देंगे। कलश को हमें खाली नहीं छोड़ना है। यदि आप मंडप को सजाना चाहते हैं तो सजा भी सकते हैं। फिर हम कलश में 5 पल्लव लगा लेंगे। आम के भी लगा सकते हैं या आप अशोक के भी लगा सकते हैं। फिर हम कटोरी में अक्षत भरकर कलश के ऊपर रख देंगे। उसके ऊपर हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। इस तरह से हमारे दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम हाथ जोड़कर राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, हे राधा रानी, मैं आज आपका व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। फिर हम जल के छींटे लगाकर भावपूर्वक स्नान करा देंगे। यदि आप गणेश जी की अलग से स्थापना करना चाहते हैं तो अलग से भी कर सकते हैं, या हमने कलश की स्थापना की है उसमें भी सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो आप कलश के रूप में भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। फिर हम राधा रानी और कृष्ण जी को कलावा समर्पित कर देंगे। कलश पर तो हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। अब हम राधा रानी को चुनरी समर्पित करेंगे। हमें लाल रंग की राधा रानी को चुनरी समर्पित करनी है। फिर हम सभी को तिलक करेंगे। सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे, कुमकुम से तिलक करेंगे। कलश पर भी हम तिलक कर देंगे और दीपक है उसको भी हम तिलक कर देंगे। भगवान कृष्ण जी को भी हम तिलक कर देंगे और राधा रानी को भी हम तिलक कर देंगे। फिर हम राधा रानी को सुहाग की सामग्री समर्पित करेंगे। आप कितनी भी सुहाग की सामग्री माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। 5, 7, 2 जितनी भी आपसे बन पड़े उतनी कर सकते हैं। फिर हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। फूल हम राधा रानी को समर्पित करेंगे, भगवान कृष्ण जी को हम समर्पित करेंगे। किसी भी कलर के आप फूल समर्पित कर सकते हैं। फिर हमें तुलसी समर्पित करनी है। राधा रानी को हमें तुलसी जरूर समर्पित करनी है। फिर हमें भोग समर्पित करना है। भोग में भी हमें तुलसी अवश्य समर्पित करनी है। राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो आप अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाइए। अरबी की सब्ज़ी का भोग जरूर लगाइएगा। कुछ लोग इस दिन 56 भोग बनाकर भी भोग लगाते हैं। जो भी आपसे बन पड़े उसका भोग लगा सकते हैं। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। फिर आप न्यौछावर करें। आप 5, 7 कितनी बार भी घुमाकर आप न्यौछावर कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कितना भी न्यौछावर कर सकते हैं। आप कोई भी फल का भी भोग लगा सकते हैं। फिर हम भोग स्वीकार करने के लिए माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। फिर हम राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा के लिए हम हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में अक्षत और फूल लिए हैं वो हम राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। राधा रानी को बर्थडे पर आप कोई भी गिफ्ट भी दे सकते हैं। फिर हम धूप कर लेंगे। फिर हम सभी की आरती कर लेंगे। या तो आप कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं या अलग से दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। जो हमने कलश पर दीपक रखा है उससे हमें नहीं करनी है।
यदि आपको भगवान कृष्ण जी और राधा रानी की आरती आती है तो आप आरती भी गा सकते हैं या क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। मन में हमें राधा रानी के मंत्रों का जाप करना है। पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर हमें राधा रानी और भगवान कृष्ण जी की आरती करनी है। इस तरह से हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। जो भी हमारी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से राधा अष्टमी की पूजा हो जाएगी। राधा अष्टमी की पूजा गृहस्थ लोग हैं वो दोपहर में 12 बजे करेंगे। यदि आपके पास राधा रानी की मूर्ति है तो आप पंचामृत से अभिषेक कराकर उसकी पूजा करेंगे। पूजा हमें इसी तरह से करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा लिया है वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो सभी घर वालों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। यदि आपने व्रत 12 बजे तक का ही किया है तो आप ज़्यादातर लोग इस व्रत को दोपहर में 12 बजे तक ही करते हैं। 12 बजे पूजा के बाद व्रत का पारण कर दिया जाता है। फिर आप यह चौकी शाम को उठा सकते हैं। जो कलश का जल है वो आप पौधों में डाल देंगे और अक्षत हैं वो आप खुद घर में काम में ले सकते हैं। और राधा रानी को हमने सुहा की सामग्री चढ़ाई है वो हम खुद काम में ले लेंगे। जो दक्षिणा चढ़ाई है वो हम किसी पंडित को दे सकते हैं या किसी भी गरीब को भी दे सकते हैं। कुछ लोग इस व्रत को सप्तमी के दिन करते हैं, कुछ लोग इसको अष्टमी के दिन करते हैं। जो सप्तमी के दिन करते हैं वो सुबह ही 4 बजे मंगला आरती होती है उसी समय व्रत को खोल देते हैं, यानी व्रत का पारण कर लेते हैं। कुछ लोग राधा अष्टमी के दिन पूरे दिन व्रत रखते हैं, रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करते हैं। यदि आप दोपहर 12 बजे तक का व्रत कर रहे हैं तो राधा रानी का पूजा आराधना करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। ये था राधा अष्टमी की पूजा का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।